हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सी एस करण हियर। कैसे आप लोग? होप सो आप लोग अच्छा होंगे। मैं भी यहाँ पे फ्रेंड्स, आज हम लोग का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्लास नंबर कितना है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्लास नंबर 9। इसमें हम लोग आईसीआई का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, आईसीआई का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलो ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। ठीक है, बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से, जो जानने वाले लोग हैं, उससे शेयर कीजिए ताकि उसको भी बेनिफिट। करा द ट्रायल बैलेंस ऑफ WHN मिस्टर WH ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर WH फेल टू एग्री। मतलब ट्रायल बैलेंस जो था WNH का वो फेल हो गया। मतलब क्या हो गया? डिफरेंस आ रहा है। और जो डिफरेंस आ रहा है ना, उस डिफरेंस अकाउंट को कहाँ पे शो कर रहा है? सस्पेंस अकाउंट। ठीक, जो डिफरेंस आ रहा है, अब ये नहीं बता रहा कि जो डिफरेंस आ रहा है वो डेबिट साइड में आ रहा है कि क्रेडिट साइड में आ रहा है। ये क्वेश्चन मुझे बता के नहीं दे रहा। ठीक, बस ये लिख दे रहा है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो सस्पेंस अकाउंट में डाला गया। ठीक है, तो अब देखो, जब ये सस्पेंस अकाउंट में डालेगा ना, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, अब ये सब एंट्री को जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो हो सकता है कि मेरा सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाए। हो सकता, मैं ऐसा नहीं करूँ कि 100% खत्म ही हो जाता है। अगर तुम बनाओगे इसको तो देखो क्या खत्म हो रहा है कि नहीं। अगर वो खत्म हो गया सस्पेंस अकाउंट, इसका मतलब मैंने सारा एंट्री रेक्टिफाई कर दिया, मतलब उसके बुक में जो भी गलतियां होगा सारा रेक्टिफाई हो गया। लेकिन अगर खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी भी कुछ ना कुछ रेक्टिफिकेशन करना बाकी है। एक एक पढ़ते जाते हैं, फिर हम लोग सोल्व करेंगे। कह रहा है परचेज रिटर्न डे बुक। परचेज रिटर्न डे बुक मेरा क्या होता है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट? ये मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है। हैज बीन करेक्टली इंटर टू टोटल। टोटल क्या कह रहा है? हैज बीन करेक्टली इंटर एंड टोटल जो आ रहा है वो सही आ रहा है कितना? 6160 का। हैड नॉट बीन इन पोस्टेड। पोस्टेड का मतलब क्या रहा है? इसको रिकॉर्ड करने में मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। मतलब कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ? तो कह रहा है परचेज रिटर्न अकाउंट में। परचेज रिटर्न अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हम लोग इसको क्या करेगा? रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है ना, परचेज रिटर्न बुक में। फिर कर रहे डिस्काउंट रिसीव 1320 हैज बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउ। करना चाहिए था डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, कर दिया डेबिट डिस्काउंट अलाउड में। ठीक है, फिर कर सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडर एडेड। सेल्स अकाउंट 10,000 से कम लिखा गया। सेल्स का मेरा क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, कम लिखा गया तो ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे? अभी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। फिर करा क्रेडिट सेल्स 1470 हैज बीन डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट। सॉरी, क्रेडिट सेल किया तो हम लोग को कस्टमर को क्या करना चाहिए? डेटा टू सेल्स। डेटा टू सेल्स करना चाहिए 1470 से, और मैंने क्या कर दिया? 1740 से। ठीक है, फिर कह रहा है ए व्हीकल्स बॉट ओरिजिनली 7000। व्हीकल बॉट ओरिजिनली कितना? 7000। 4 साल पहले मैंने एक 7000 में एक साइकिल क्या खरीदा था? व्हीकल खरीदा था। जो डिप्रिसिएटेड टू 1200, अभी उसका बुक वैल्यू WDV वैल्यू अभी उसका इस व्हीकल का कितना हो गया? 1200, जिसको मैंने सोल कर दिया कितना? 1500। मतलब 300 का प्रॉफिट कमा लिया। 300 क्या कमा लिया? प्रॉफिट कमा लिया इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बट नो एंट्री अदर देन बैंक हैज बीन पास थ्रू द बुक। मतलब कह रहा है कि सिर्फ बैंक में जो एंट्री करना था वो कर दिया, बाकी जो मशीनरी सेल किया ना उसका एंट्री कोई नहीं किया, और ना ही प्रॉफिट जो हुआ उसका एंट्री नहीं किया। फिर कह रहा है एक्रूअल ऑफ 560 ऑफ टेलीफोन चार्जेस हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड। जो एक्रूअल ट्रांसपोर्ट सॉरी टेलीफोन चार्जेज है ना, उसको इसने कोई भी एंट्री नहीं किया था। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस मैं अगर एंट्री कर दूंगा तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये नंबर एंट्री 4 क्या कर रहा है कि एक क्रेडिट सेल्स किया कितना? 1470 का। तो यहाँ पे क्या होगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना का? 1470। अब हुआ क्या? डेबिटेड कर दिया कस्टमर में कितना? 1740। तो कस्टमर अकाउंट में डेबिटेड कितना किया? 1740। अब इसके कारण जो पहले का ट्रायल बैलेंस होगा वो कितना से बढ़ा होगा? वो बढ़ा होगा 1470 माइनस 1740। इसका मतलब 270 से प्रीवियस का ट्रायल बैलेंस मेरा बढ़ा है। कितना से? 270 से। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। कह रहा है क्या? ए बैड डेट्स ऑफ 1560 नॉट रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स एक हो गया 1560 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ नहीं किया गया। एंड प्रोविजन जो बनाना है, कितना परसेंट बनाना है? 10% ट्रेड रिसीवेबल पे बनाना है। विच आर सोन इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में शो कर रहा था कितना? 23,390। तो एक तो देखो 23,390 ये तो गलत है ना, क्योंकि पहले से ही 270 का ज्यादा शो कर रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से 270 माइनस करेंगे। क्लियर? फिर जो बैड डेट्स राइट ऑफ हुआ है जिसको रिकॉर्ड नहीं किया इसने, इसको भी हम लोग माइनस करेंगे 1500। उसके बाद हम लोग 10% प्रोविजंस बनाएंगे। तो मेरा कितना आएगा? 23,390 माइनस 270 माइनस 1500 आ कितना रहा है? 21,620 आ रहा है। 21,620
का 10% अगर हम लोग बनाएंगे तो कितना आना चाहिए, 21,000 सॉरी 2162 आना चाहिए, बट इसने कितना प्रोविजन बनाया, 2320 का प्रोविजन बनाया, तो यहाँ पे गलती हो रहा है। फिर कह रहा है टूल बाउट, टूल हमने खरीदा कितना का, 1200। इन एडवर्सली का मतलब क्या होता है, गलती से। इन एडवर्सली का मतलब मिस्टेकली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, करना चाहिए था टूल्स में डेबिट, कर दिया परचेज में डेबिट। फिर कह रहा था प्रोप्राइटर हैड विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ 1960, 1960 रुपये का गुड्स निकाला, कोई भी एंट्री नहीं किया गया तो एंट्री कर दो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो यही कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द रेक्टिफिकेशन एंट्री विदाउट नरेशन टू करेक्ट द एबव एंट्री बिफोर प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट। बिफोर प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट का मतलब क्या हो रहा है, बिफोर फाइनल अकाउंट, मतलब आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे 1 साइडेड एरर हो चाहे 2 साइडेड एरर हो, हम लोग को क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करके बनाना है। होप सो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन, देखो एक एक करके हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। पहला क्या है ना, जर्नल एंट्री बनाते हैं। पहला क्या है, पहला पढ़ो, फिर से इसको मैं रब कर देता हूँ। क्या रहा है, क्या परचेज, यहाँ पे देखो, परचेज रिटर्न डे बुक हैज बीन करेक्टली इंटर टू टोटल, मतलब परचेज रिटर्न डे बुक में जो हम लोग डे बुक बनाते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते हैं, उसमें तो करेक्टली लिखा गया और टोटल भी सही लिखा गया, बट कह रहा है बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू लेजर, लेजर में पोस्टेड नहीं किया। तो बताओ परचेज का बैलेंस क्या होता है, परचेज का बैलेंस क्या होता है, परचेज रिटर्न बुक है ना, तो परचेज रिटर्न अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट। उसको नहीं लिखा, मतलब कम लिखा गया, शॉर्ट लिखा गया, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस को, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या बना रहा हूँ, आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द फाइनल अकाउंट। तो हम लोग जो भी एंट्री बनाएंगे, चाहे वो 1 साइडेड एरर हो चाहे 2 साइडेड एरर हो, हम लोग जो भी डिफरेंस आएगा उसको सस्पेंस अकाउंट यूज करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। होप सो क्लियर है। तो ये मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री है पहला का। दूसरा दूसरा देखो, कह रहा डिस्काउंट रिसीव 1320 हैज बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलॉट। राइट एंट्री करना क्या चाहता है, डिस्काउंट रिसीव किया, तो मुझे क्या एंट्री करना चाहिए था, डिस्काउंट रिसीव मेरा इनकम है, डिस्काउंट रिसीव को हम लोग क्रेडिट करेंगे, और डेबिट में क्या करेंगे, सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसीव, कितना 1320, बट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया डिस्काउंट अलाउड में, डिस्काउंट अलाउड कितना 1320, ठीक है। इसको करना चाहिए था क्रेडिट में, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव में कर दिया डिस्काउंट अलाउड में, टू सस्पेंस 1300। अब इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना से 1320, और प्लस नीचे वाला ये ऊपर जाएगा, तो 1320 कितना होगा, 1320 प्लस 1320 कितना होगा, 2640। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे 2640 से, टू अकाउंट रिसीव 1320 टू डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट रिसीव अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1300, बिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री। होप सो आप लोग को क्लियर हो रहा है ना। ये दो एंट्री हो चुका है, देख लो अच्छे से। अब आते हैं तीसरा पे, तीसरा एंट्री, तीसरा कर रहा है द सेल्स, तीसरा एंट्री क्या कर रहा है, द सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडर एडेड बाई 10,000। सेल्स, अब सेल्स अकाउंट क्या होता है, सेल्स का अकाउंट, जो सेल्स अकाउंट होता है वो मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको 10,000 से कम लिखा गया, 10,000 से कम लिखा गया, रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो क्रेडिट आइटम को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, एंट्री क्या करेंगे, टू सेल्स अकाउंट, और डेबिट में क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, होप सो आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको एंट्री बनाना है सिर्फ, ठीक है ना, लेजर नहीं बनाना है।
तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर लेजर बनाना हो तो प्लीज़ आप लोग बना लीजिएगा सस्पेंस अकाउंट का लेजर, क्योंकि जनरल एंट्री लेजर आप आसानी से बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसकी कमी है, लेकिन आप इसको देख लो, ठीक है ना। आप इसको कॉपी कर लो पॉज करके। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, फोर्थ क्या कर रहा है, एक क्रेडिट सेल ऑफ 1740। क्रेडिट सेल्स क्या, तो क्या एंट्री होगा, डेटा टू सेल्स, डेटा सेल्स कितना 1470। ये मेरा राइट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया इसने, कस्टमर के अकाउंट में, मतलब डेटर के अकाउंट में कितना लिख दिया, डेटर के अकाउंट में लिख दिया 1740। सेल्स तो मेरा सही लिखा इसने 1470 ना, सेल्स मेरा सही लिखा 1470। सस्पेंस कितना होगा, सेल्स अकाउंट होगा 1740 माइनस 1470, 270। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, रेक्टिफिकेशन होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर या कस्टमर अकाउंट, जो भी लिखना आप लिख सकते हैं। 200 अकाउंट डेबिट टू, ये मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये मेरा क्या है, रेक्टिफिकेशन एंट्री। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट या फिर डेटर अकाउंट आप लिख सकते हैं 200। ठीक, नेक्स्ट एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए व्हीकल्स बॉट ओरिजिनली 7000, एक 7000 का मैंने व्हीकल खरीदा था जिसका अभी बुक वैल्यू या फिर WDV वैल्यू बोल सकते हो कितना, 1200। कितना बेचा, 1500। 300 क्या आ गया, 300 का प्रॉफिट आ गया, है ना। बट क्या कर रहा है, इसको रिकॉर्ड तो किया, बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड किया, बट और कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अगर मैं सेल करूंगा तो क्या एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन या व्हीकल्स, मशीन अकाउंट या फिर व्हीकल अकाउंट टू PNL। कितना बेचा, 1200 का व्हीकल्स, 1500 बेचा तो 300 का PNL हो गया। ये मेरा राइट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, सिर्फ बैंक में तो रिकॉर्ड किया बट कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, तो टू सस्पेंस अकाउंट कितना, 1500 बैंक में रिकॉर्ड हो गया, सस्पेंस 1500। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, बैंक बैंक तो कट गया, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हीकल टू PNL। कितना, 1500, 1200 और 200 आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है ना। PNL का मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, PNL भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल। इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका व्हीकल को सेल करने में। होप्स आप लोग का क्लियर होगा। नेक्स्ट मैं रब कर देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हीकल्स टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है एन एक्रूअल ऑफ 550 ऑफ टेलीफोन चार्जेस हैज बीन कंप्लीटली लिमिटेड। लिख दो ना, टेलीफोन चार्जेस, एक्रूअल टेलीफोन चार्जेस है, फोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग फोन चार्जेस, हो गया काम खत्म। फोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग फोन चार्जेस। होप सो आप लोगों को क्लियर है, कितना 560, 560 विंग रेक्टिफिकेशन एंट्री। सातवां बताओ, कह रहे हैं बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना हुआ है, बैड डेट्स हुआ है 1560 का, तो इसका एंट्री नहीं होगा, इसका एंट्री क्या होगा, बैड डेट्स टू डेटर ना, बैड डेट्स टू डेटर। अब इसको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ये बैड डेट्स जो हुआ है वो राइट ऑफ नहीं किया गया, तो हम लोग राइट ऑफ करेंगे 1560 से, जिस कारण मेरा क्या होगा, डेटर घट जाएगा, है ना, और बैड डेट्स बढ़ जाएगा। डेटर कितना से घट गया, 1560 से। तो प्रोविजन मेंटेन करना है कितना, प्रोविजन जो मेंटेन करना है वो 10% मेंटेन करना है। अभी मेरे पास करेक्ट डेटर कितना है, करेक्ट मेरे पास डेटर का जो बैलेंस है 23,390 है। ठीक, ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है कितना, 23,390। जो ये 23,390 है ना, उसमें मेरा 270 का बढ़ा हुआ बैलेंस है। मैंने आपको बताया था, आपको ये 270 रुपया का बढ़ा हुआ बैलेंस है, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था। तो माइनस करेंगे, जो मेरा प्रोविजन जो बैलेंस मुझे राइट ऑफ करना है उसके कारण मेरा डेटर क्या होगा, घट जाएगा 1500 से। तो मेरे पास जो डेटर का बैलेंस बचा था, कितना बचा था, 21,620। इस पर मुझे 10,000 का प्रोविजन मेंटेन करना है, कितना, 2162। मैं राइट एंट्री क्या बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस फॉर डॉटफुल डेट्स, कितना, 2162।
मैंने एंट्री कितना कर दिया है, मेरा राइट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री मैंने क्या कर दिया, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस फॉर डॉटफुल डेट्स 2320। मैंने राइट एंट्री करना था प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट 2162 का, मैंने कर दिया 2320। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, P&L ज़्यादा से लिखा गया और प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स भी ज़्यादा लिखा गया, ठीक है ना। तो इसका एंट्री क्या होगा, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू P&L 2320 माइनस 2162, 2120 माइनस 2100 सा मिस्टेक हो गया मुझे लिखने से। यहाँ पे 1560 है, यहाँ पे 1560 है, यहाँ पे मैंने 1500 लिख दिया है, इस कारण मेरा यहाँ पे भी गलती हो गया। यहाँ पे हम लोग जो लेस करेंगे वो 1560 लेस करेंगे। मेरे पास बैलेंस कितना आएगा, 23,390 माइनस 270 माइनस 1560 और 21,560 कितना आएगा, 21,560 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,560 का 10% आएगा। मुझे जो एंट्री करना था 21 करना था, राइट एंट्री 2156 से करना था, मैंने कर कितना दिया 2320 से। मेरा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा कितना, 2320 माइनस तो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू P&L 2320 माइनस 2156 जो आ रहा है वो आ रहा है 164। मतलब प्रॉफिट प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 164 से, P&L भी 164 से मेरा क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। होप सो क्लियर है। एक एंट्री तो ये बनेगा रेक्टिफिकेशन एंट्री, और एक मेरा एंट्री मैंने राइट ऑफ का एंट्री नहीं किया था, डायरेक्टली हम लोग ये एंट्री कर सकते हैं, है ना। रेक्टिफिकेशन का बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 1500, तो आप लोगों को क्लियर, ठीक है। ताकि मैंने यहाँ पे भी प्रीवियस का जो मेरा बढ़ा हुआ था डेटर उसको मैंने घटाया यहाँ पे, और 1560 का जो एंट्री नहीं किया हुआ था उसको एंट्री करके राइट ऑफ करके मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को क्लियर है। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। बैड डेट्स यहाँ पे क्या एंट्री करना है, बैड डेट्स टू डेटर करना है, फिर इसका कैलकुलेशंस करना है कि कितना मुझे प्रोविजन बनाना चाहिए था। ये जो प्रोविजन बनाना चाहिए था वो 2156 का बनाना चाहिए था, तो मैंने बनाया प्रॉफिट लॉस से प्रोविजन बनाया। कि आप देखो मैंने प्रॉफिट लॉस कॉन्ट्रीब्यूट प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स क्यों किया, क्योंकि मैं जो एंट्री बना तो ट्रायल बैलेंस में आपने देखा होगा, सॉरी ट्रायल बैलेंस फॉर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप प्रोविजन फॉर डॉटफुल कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स ऐड करते हैं किसमें, बैड डेट्स में। जब इसका एंट्री बनाएंगे तो क्या एंट्री बनेगा, प्रॉफिट लॉस कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। ठीक करना चाहिए था ना, कर दिया इतना। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, 164 से रेक्टिफाई होगा। होप सो आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज फ्रीली आस्क। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टूल्स परचेज किया। कितना का टूल्स परचेज किया हमने, 1200 का गलती से डेबिटेड हो गया परचेज में, तो एंट्री क्या करेंगे, टूल्स या फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स या फर्नीचर अकाउंट डेबिट कैश 1200 लिख कहाँ दिया, परचेज में, परचेज अकाउंट डेबिट कैश 1200। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज, या टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1200। क्लियर है। एंड लास्ट देख लेते हैं, है ना। प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स 1960 रुपये का, जिसका एंट्री नहीं किया तो एंट्री कर दो ना। ये क्या था 8 नंबर, ये 9 नंबर का एंट्री कर दो। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, हाँ ड्राइंग अकाउंट टू परचेज कितना 1900। तो होप्स आप लोग क्लियर है ना। ये आपका फाइनल आंसर है। जनरली आपका जो फाइनल आंसर होता है वो रेक्टिफिकेशन एंट्री फाइनल आंसर होता है, ठीक है ना। ये सब जो आप बना रहे हैं वर्किंग नोट्स का पार्ट है, बट आपको लगता है कि मैं डायरेक्टली बना सकता हूँ रेक्टिफिकेशन एंट्री, तो आप बनाइए, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको माइंड ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट्स पे। आपको डायरेक्टली बनाना तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको देखना है कि आपका माइंड कितना अप्लाई कर रहा है, फिर टाइम टेकन कितना लग रहा है, ये सब देखते हुए आपको बनाना चाहिए। होप सो आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बोला था आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ इसका सस्पेंस अकाउंट बना लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है 20,700 सॉरी 20,570 का। अब जब इसका सस्पेंस अकाउंट जो भी एंट्री मैंने बनाया था उसके बेसिस पर जब सस्पेंस अकाउंट ओपन कीजिएगा
आप देखिएगा ये मैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार बना लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज फ्रीली आस्क। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। करा ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल ब्रिंग्स बॉल बेरिंग्स कंपनी लिमिटेड, on going through the trial balance of the ball bearing company limited to find the debit in excess by 150। जब ट्रायल बैलेंस देख रहे थे आप, ठीक है ना, तो डेबिट में 150 एक्सेस है, 150 एक्सेस है। इसका मतलब जो सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो मेरा क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा 150 का। सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, क्रेडिट में 150। और यहाँ पे लिखा भी है दिस वाज क्रिएटेड टू सस्पेंस अकाउंट। क्रेडिट में क्या है, मेरा बैलेंस कितना है, सस्पेंस का बैलेंस क्या है, सस्पेंस का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है 150 का, ठीक। ऑन द क्लोजर स्क्रूटनी, जब स्क्रूटनी किया गया बुक्स का, जब क्लोजर खत्म होता है, स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स का जब खत्म हुआ, क्लोजर ऑफ द स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स फॉलोइंग मिस्टेक्स बार नोटिस, ये सब मिस्टेक्स पता चला। मतलब बुक्स का स्क्रूटनी जब खत्म हुआ तो ये सब मिस्टेक पता चला। पहला क्या, टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंसेज हैज बीन कास्ट इन एक्सेस बाय 50, मतलब सॉरी हैज बीन कास्ट इन एक्सेस, मतलब टोटल जो एक्सपेंस का है, जो डेबिट साइड है टोटल एक्सपेंस का, उसको ज़्यादा लिखा गया कितने से, 50 से। क्या रहा है, कास्ट इन एक्सेस बाय 50। सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल शॉर्ट, सेल्स अकाउंट को क्या लिखा गया, 100 से कम लिखा गया। सप्लायर्स अकाउंट ओवरकास्ट बाय 215, सप्लायर मतलब क्रेडिटर का अकाउंट जो है वो ओवरकास्ट लिखा गया 225 से, 225 से ओवरकास्ट लिखा गया। कह रहे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। फ्रॉम द पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट, दैट अकाउंट का मतलब क्या रहा है, फिर से पढ़ो ध्यान से। कह रहा है क्या, द सेल्स रिटर्न ऑफ 100 फ्रॉम द पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट का मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्टेड नहीं किया गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्टेड नहीं किया, तो दैट अकाउंट थ्रू द पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। देखो यहाँ पे क्लियर लिख दिया कि सेल्स अकाउंट में तो नहीं एंट्री किया, बट पार्टी के अकाउंट में क्लियर एंट्री हो चुका है। इसका मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट में ही तो एंट्री नहीं होगा ना। फिर कह रहा है चेक ऑफ 500 इशू टू द सप्लायर, चेक इशू किया किसको, सप्लायर को, टुवार्ड्स हिज ड्यूज वाज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, सप्लायर को चेक इशू किया तो लिखना चाहिए सप्लायर टू बैंक, लिख दिया क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि यहाँ पे डेबिटेड किसको कर दिया, परचेज को। फिर कह रहा है क्रेडिट सेल ऑफ द 50 has been credited to sales and also the trade receivable account, credit sales करेगा तो क्या होगा, debtor account debit to sales, a credit sale 50 has been credited to sales, debtor to sales है ना, एक credit sales ₹50 has been credited to sales and also to trade receivable, मतलब दोनों को क्रेडिट कर दिया, मतलब सेल्स को तो क्रेडिट किया ही, ट्रेड रिसीवेबल को भी क्रेडिट कर दिया। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग लेते हैं दोस्तों नंबर 2 का पहला, सस्पेंस अकाउंट का जो आपका बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है 150, ठीक है। पहला का रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन कह रहा है क्या, द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस, टोटल ऑफ डेबिट साइड, एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक। वो क्या कह रहा है कि एक्सेस लिखा गया, कितना लिखा गया, एक्सेस 50 से, तो इसको कम करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो डेबिट बैलेंस को कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे, टू एक्सपेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट कितना से, 50 से। लोग एंट्री क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट 50। तो मैं इसका एंट्री लिखते जा रहा हूँ क्योंकि एट द एंड मुझे काम होगा, ठीक है ना, इस एंट्री का मैं इसको क्लियरली लिखते जा रहा हूँ, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, यहाँ से मैं लिखते जा रहा हूँ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट कितना, 50। होप सो आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, जो भी मैं सॉल्यूशंस करूँगा उसका फाइनल आंसर लिखते जाऊँगा, बाकी सब ठीक है। चलते हैं सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 सोल्व कर रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 1 मैंने डिस्कशन कर लिया, इसका आंसर क्या था, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट कितना, 50 कितना था, ₹50 था, 50। होप सो आपको क्लियर है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, ठीक, पर लिख दिया मैं सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, सॉल्यूशन 2। आते हैं आप सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट क्या है,
क्या रहा है क्या, सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल इन सॉर्ट बाई 100 सेल्स अकाउंट टोटल सॉर्ट लिखा गया, तो सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, ट्रेड बैलेंस है, उसको कम लिखा गया कितना से, 100 से कम लिखा गया, तो सेल्स अकाउंट को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो रेक्टिफिकेशन जो एंट्री होगा वो क्या होगा, टू सेल्स अकाउंट, और डेबिट में क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, होप्स तो आपको क्लियर होगा। पहला एंट्री सस्पेंस टू एक्सपेंस और दूसरा सस्पेंस टू सेल्स। तीसरा पे आते हैं, थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या है, कह रहा है सप्लायर्स अकाउंट हैज बीन, यहाँ पे देखिए थर्ड एंट्री, सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट बाय 225। सप्लायर मेरा क्या होता है, क्रेडिटर होता है, सप्लायर मेरा क्या है, क्रेडिटर, ओवरकास्ट लिखा गया, कितना से ज़्यादा लिखा गया, 225। सप्लायर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना होगा, बढ़ा हुआ है ना, तो रेक्टिफाई करने के लिए घटाना पड़ेगा, क्रेडिट बैलेंस को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या होगा, सप्लायर्स अकाउंट डेबिट या पार्टी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 225। होप तो आप लोग को क्लियर है, 25। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, सप्लायर्स अकाउंट डेबिट या पार्टी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, कह रहा था सेल्स रिटर्न 100 फ्रॉम द पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट, मतलब सेल्स रिटर्न हुआ पार्टी से, तो एंट्री क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न टू पार्टी, रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी कितना 100, कहाँ पे पोस्टेड नहीं किया गया, इस अकाउंट में, दैट अकाउंट में पोस्टेड नहीं किया, मतलब सेल्स रिटर्न में पोस्टेड नहीं किया गया, पार्टी में तो पोस्टेड क्या होगा ना, तो पार्टी को क्रेडिट करेंगे कितना से, 100 से, मतलब डेबिट किसको से करेंगे, सस्पेंस को, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 100 टू पार्टी अकाउंट। ठीक, इसको रेक्टिफिकेशन के लिए क्या एंट्री करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा, पार्टी पार्टी तो मेरा सही है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 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 अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट कितना, होप सो आप लोग क्लियर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री सारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट कितना, होप सो आप लोग क्लियर हो रहा। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर तक हो गया। ठीक है, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न, फोर्थ नंबर कितना है, 2 3, फोर्थ, पहले क्या था 1। अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या बोल रहा है, फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि ए चेक ऑफ 500 इशू टू द सप्लायर्स टुवार्ड हिज ड्यू हैज रॉन्गली बी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। एंट्री किसको किया गया, सॉरी चेक किसको इसको इशू किया गया, सप्लायर को, तो एंट्री क्या करना चाहिए था, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट टू बैंक, ये मेरा राइट एंट्री होता कितने का, 500 का। एंट्री क्या कर दिया, एंट्री टू वार्ड्स कर दिया, परचेज में डेबिट कर दिया, तो परचेज अकाउंट ये मेरा राइट एंट्री है, रॉन्ग एंट्री कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू टू बैंक अकाउंट, ये किसको किया था, कितना 500 का। मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, सप्लायर्स के बदले परचेज लिखा गया, बैंक तो मेरा सही है ना, इसको काट दो, तो एंट्री क्या होगा, सप्लायर्स टू परचेज, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज ना 500। होप सो आप लोग क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है, कह रहा है एक क्रेडिट सेल्स 50 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स एंड आल्सो द ट्रेड रिसीवेबल, मतलब क्रेडिट सेल्स क्या एंट्री होगा, क्रेडिटेड टू सेल्स, पार्टी टू सेल्स कितना 50, एंट्री क्या कर दिया, एंड आल्सो क्रेडिट सेल्स में भी क्रेडिट कर दिया, और पार्टी के अकाउंट भी, मतलब ट्रेड रिसीवेबल को भी क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। मेरा ट्रेड रिसीवेबल है, पार्टी का नाम, दोनों को 50-50 से क्रेडिट कर देते, यहाँ पे एंट्री क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 100 से
टू सेल्स टू पार्टी। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा 6 नंबर का, 6 नंबर का रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे ये वाला कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा क्योंकि गलत है नीचे वाला, ऊपर आएगा तो ये 100 हो जाएगा, बाकी ये कट जाएगा। और सस्पेंस अकाउंट मेरा क्या है डेबिट में है, तो वो क्या आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। होप सो आप लोग क्लियर हो गया होगा। ये पहला पॉइंट, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशंस का आपका क्या है, ये पहला पॉइंट था जिसको मैंने सोल्व किया है। पहला पॉइंट बोला था आपको जर्नल एंट्री बनाना है, देख लो क्या बोला था, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू करेक्ट द एबव एंट्री। ठीक, फिर कह रहा है दूसरा, हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट, कैसे ये प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। जो आपने एंट्री रेक्टिफाई किया है ना, ये एंट्री आपने रेक्टिफाई किया, ये आपके प्रॉफिट को कैसे इफेक्ट करेगा। तो अब देखो कैसे कैसे इफेक्ट करता है। पहला क्या था, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। अब देखो एक्सपेंस क्रेडिट में लिखा गया, मतलब एक्सपेंस क्रेडिट मतलब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस को कहाँ लिखना चाहिए था, डेबिट में लिखना चाहिए था 50 से, बट उसको क्या लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया। अब बताओ क्रेडिट में लिखने से मेरा एक्सपेंसेस बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि अगर एक्सपेंसेस को मैं डेबिट में लिखता तो मेरा एक्सपेंसेस क्या होता, बढ़ता, लेकिन एक्सपेंसेस को मैंने क्रेडिट में लिख दिया, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। अब बताओ एक्सपेंसेस को लिखना चाहिए था डेबिट में और लिख दिया क्रेडिट में, तो बताओ मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा। इस सिचुएशंस में अगर मैं क्रेडिट में लिख दिया हूँ मेरा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो पहला का सोल्यूशन यह होगा कि एक ट्रायल बैलेंस कैसे इफेक्ट करेगा, तो मेरा ट्रायल बैलेंस बोल रहा हूँ, ये प्रॉफिट को कैसे इफेक्ट करेगा, क्या लिखा हुआ है, सो हाउ द इफेक्ट द प्रॉफिट। तो ये मेरा प्रॉफिट क्या होगा, अफेक्ट होगा, और प्रॉफिट मेरा क्या होगा, इसके कारण बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़े। तो आपको यहाँ पे देखना है जहाँ जहाँ पे भी नॉमिनल अकाउंट होगा ना, जितना भी आपने क्वेश्चन सोल्व किया है, तो जहाँ जहाँ पे भी आपको नॉमिनल अकाउंट देख रहा है उसके कारण आपका प्रॉफिट का इफेक्ट होगा, चाहे प्रॉफिट बढ़ेगा चाहे घटेगा। तो पहला पॉइंट में क्या होगा, प्रॉफिट आपका बढ़ा दिया। तो सॉल्यूशंस क्या लिखेंगे आप, ये मेरा सॉल्यूशंस है ना, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ पहला पॉइंट का कि डिक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज हुआ जिसके कारण क्या होगा, प्रॉफिट मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरा पॉइंट देखें, सप्लायर टू सेल्स। अब बताओ सेल्स को क्रेडिट में लिखे, सेल्स में क्रेडिट में लिखना तो और ठीक है ना, सेल्स क्रेडिट में लिखने से मेरा क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन सेल्स, दूसरा क्या हुआ, इंक्रीज इन सेल्स, मेरा क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तीसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा सप्लायर टू सस्पेंस। क्या यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है, नहीं है, तो ये ना तो प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट नहीं करेगा। क्या इससे इफेक्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट होगा, नहीं कोई भी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट का कोई भी अमाउंट नहीं है, ना ही कोई अकाउंट है। फिर कह रहा है सेल्स रिटर्न। अब देखो सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न को डेबिट लिखा गया। बताओ अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स रिटर्न को डेबिट लिखता हूँ, सेल्स रिटर्न को डेबिट लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है, सेल्स को क्या कर रहा है, घटा रहा है। सेल्स रिटर्न डेबिट मतलब सेल्स को क्या कर रहा है, घटा रहा है। लिख सकते हैं डिक्रीज इन सेल्स, डिक्रीज इन सेल्स, सेल्स में डिक्रीज हुआ कितना से, 100 रुपया से डिक्रीज हुआ, तो क्या ये प्रॉफिट को क्या करेगा, डिक्रीज हुआ तो प्रॉफिट को क्या करेगा, घटाएगा, प्रॉफिट को बढ़ाएगा, और ये प्रॉफिट को घटाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ, सप्लायर टू परचेज। अब बताओ परचेज को क्रेडिट में लिखा, परचेज को कहाँ लिखा, क्रेडिट में, तो बताओ ये प्रॉफिट और लॉस को क्या करेगा। तो परचेज को क्रेडिट में लिखा, सोचो परचेज लिखते हैं कहाँ, जनरली डेबिट में, तो लिख दिया कहाँ, क्रेडिट में, तो ये प्रॉफिट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो डिक्रीज इन परचेज, परचेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन परचेज कितना, 500, तो प्रॉफिट को क्या करेगा, बढ़ाएगा, प्रॉफिट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। होप सो आप लोग क्लियर हो रहा होगा, डिक्रीज इन परचेज मतलब प्रॉफिट को बढ़ाएगा। लास्ट है ट्रेड रिसीवेबल टू सप्लाई सस्पेंस अकाउंट, तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये आपका इफेक्ट होगा पहला पॉइंट से, दूसरा तीसरा और चौथा से, पांचवा से नहीं होगा। पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यही है ना, सॉरी तीसरा नहीं था, चौथा और पांचवा था, ये चौथा पॉइंट था और ये पांचवा पॉइंट था। होप सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसी में क्या रहा है, प्रिपेयर आपको करना सस्पेंस अकाउंट बनाना, तो आप बना लो ना, बहुत ईजी है, चलो मैं ही बना देता हूँ। सस्पेंस अकाउंट बहुत ईजी है, ठीक है ना, आप बना लोगे तो ठीक है, मैं भी बना देता हूँ, बट आप खुद बना लेना, ठीक है ना। सस्पेंस अकाउंट बहुत ही ईजी अकाउंट है, ठीक है, आपको सब चीज़ क्लियर कर दिया है। बना लो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट, आपको बैलेंस दिया हुआ था, देख लो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, ट्रेड बैलेंस दिया हुआ, तो बाई बैलेंस BD
बाई बैलेंस बी डी कितना 150। अब यहाँ पे देखो सस्पेंस टू एक्सपेंस है तो टू एक्सपेंस कितना 50, एक्सपेंस टू सेल्स है टू सेल्स कितना 100, सप्लायर टू सस्पेंस है तो बाई सप्लायर 25, सेल्स टू सस्पेंस है बाई सेल्स रिटर्न, बाई सेल्स रिटर्न कितना 100, सप्लायर टू परचेज तो ये नहीं जाएगा, और ट्रेड रिसेबल टू सस्पेंस है तो बाई ट्रेड ऐड करके देखो कितना आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में ऐड करो तो 150 225 200 कितना आ रहा है 575, 575 में 150 माइनस करेगा तो कितना आ रहा है 425, कितना आ रहा है 425। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, 425। ये क्या आ रहा है बैलेंस का मतलब क्या समझे सर, अभी भी मेरा जो एरर है वो अभी भी है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 575 मेरा क्या आया, सॉरी 425 है, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब अभी भी मेरा कहीं ना कहीं एरर है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना से बढ़ रहा था कितना से घट रहा था, तो एक बार आप देख लीजिए, फिर से मैं इसको आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, शायद आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो। पहला पॉइंट क्या था कि सस्पेंस एक्सपेंस मेरा क्या था रेट है, तो मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है ना, तो क्या हुआ था डिक्रीज इन एक्सपेंसेस कितना से 50 से, तो मेरा 50 से प्रॉफिट क्या है बढ़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट में क्या था सेल्स ट्रेड साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरा 100 से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 100 से प्रॉफिट बढ़ा हुआ था। फोर्थ पॉइंट में क्या था, तीसरा में तो कुछ नहीं है, फोर्थ पॉइंट में क्या था सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, ठीक है ना, सेल्स रिटर्न मेरा डेबिट है, मतलब सेल्स कम लिखा गया, मतलब कि 100 रुपये से प्रॉफिट मेरा क्या है कम हुआ है, 100 रुपये से प्रॉफिट कम हुआ है। एंड लास्ट नेक्स्ट सप्लायर टू परचेज, सप्लायर टू परचेज, परचेज मेरा क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब 500 से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, तो मतलब देखो नेट इम्पैक्ट कितना आ रहा है, 500 से प्रॉफिट बढ़ रहा है, फिर 100 से प्रॉफिट बढ़ रहा है, 50 से प्रॉफिट बढ़ रहा है, और माइनस 100 से घट रहा है, मतलब टोटल मेरा इंक्रीज हुआ, नेट इंक्रीज जो मेरा प्रॉफिट का हुआ कितना हुआ 550 से मेरा प्रॉफिट बढ़ता है, नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना 500। होप सो आप लोगों को क्लियर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है।